आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। हमारा टॉपिक है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो वर्ड को समझो, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर सीधा सा मतलब है कैपिटल है। कंपनी की कैपिटल क्या होती है? कंपनी के पास जो फंड अवेलेबल है, जो भी लॉन्ग टर्म फंड अवेलेबल है कंपनी के पास इन्वेस्ट करने के लिए, वो कैपिटल होती है। अब यहाँ पे ऑप्टिमम कैपिटल बजट ये बताएगा कि कंपनी कितनी कैपिटल को यूज़ करे, मतलब कहाँ तक कैपिटल यूज़ कर सकती है। तो सिंपल सी बात है, कैपिटल को वहाँ तक इन्वेस्ट करना चाहिए या यूज़ करना चाहिए जहाँ तक कैपिटल की जो कॉस्ट है वो रिटर्न के बराबर हो। अगर हम कैपिटल की कॉस्ट ज़्यादा हो गई, इफ़ कॉस्ट ज़्यादा और रिटर्न कम, तो ये सिचुएशन बहुत बेकार होगी, मतलब बिजनेस को लॉस होगा। तो वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। सिर्फ प्रॉफिट है तो अच्छा है, करते रहो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब कैपिटल यहाँ पे आ जाए ना कि कैपिटल और रिटर्न दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में कंपनी की वो लास्ट सिचुएशन होती है कि यहाँ पे रुक जाना चाहिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो वही ये डायग्राम बताता है कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होती है। देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट सीधा शो कर रहा है, ये बीच का पॉइंट, कि यहाँ पे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल बजट है, मतलब स्ट्रक्चर नहीं बजट, क्योंकि बजट ही बताता है कि हमारा क्या होगा ये, क्योंकि एक वो होते हैं ना फ्यूचर के लिए होता है, तो फ्यूचर के लिए बजट होगा, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके दो कर्व होते हैं, अपॉर्चुनिटी शेड्यूल और मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब जो आपका अपॉर्चुनिटी शेड्यूल है वो बताता है कि कितने इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न होगा, मतलब यहाँ पे हमने इतना इन्वेस्टमेंट करा तो हमें इतना रिटर्न हुआ, ओके, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। वहीं आपका एमसीसी कर्व क्या डिनोट करता है कि हमने इतनी फाइनेंसिंग करी, मतलब जैसे यहाँ पे ले लो, हमने इतना फाइनेंस करा तो उस पर हमें कॉस्ट कितनी पड़ी। फाइनेंस करा, फाइनेंसिंग करना मतलब फंड रेज करना, इतना फंड रेज करा तो हमें इतनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी। तो यहाँ से देखो ये वाला हो गया, मैं आपको इस वाले से समझाती हूँ। ये आपका फाइनेंस बता दिया कि इतना फंड रेज करने पे इतनी कॉस्ट आई। अगर हम इसी पॉइंट पे देखें तो यहाँ से अगर हम इसी पॉइंट पे देख रहे हैं तो इतना इन्वेस्टमेंट करने पे रिटर्न कितना मिल रहा है, इतना, तो अच्छी पोजीशन है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमें रिटर्न इतना मिल रहा है, मतलब अगर हम इतनी फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट भी इतनी आ रही है और हमें रिटर्न भी इतना ही मिल रहा है इतना इन्वेस्टमेंट करने से। लेकिन अगर हम इससे आगे पहुँचते हैं, यहाँ पे देखो ये, ओके, ये तो हो गया आपका इतना, मैंने कौन सा करा, एमसीसी कर्व से। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे अगर हम इतना फाइनेंस कर रहे हैं, इतना फंड रेज कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट इतनी आएगी। वहीं इसी पॉइंट के लिए आपका अपॉर्चुनिटी शेड्यूल कहता है अगर हम इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा रिटर्न इतना मिलेगा। अब देखो इतनी कॉस्ट आ रही है और इतना रिटर्न मिल रहा है, ये बीच का पोर्शन तो लॉस ही है ना, तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। इसीलिए आपका जो ये कर्व ये कहता है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, एक कंपनी अपनी कैपिटल को वहाँ तक इन्वेस्ट करे जिस पॉइंट में उसका एमसीसी कर्व और अपॉर्चुनिटी शेड्यूल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो, वही उसकी ऑप्टिमम कैपिटल बजट पॉइंट है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑप्टिमम कैपिटल बजट। सिंपल है, एमसीसी कर्व किस चीज़ को डिनोट करता है, आप कितनी फाइनेंस कर रहे हो, मतलब आप कितना फंड रेज कर रहे हो और वो कितनी कॉस्ट लग रही है उस फंड को रेज करने में। वहीं अपॉर्चुनिटी शेड्यूल कहता है कि कितना इन्वेस्टमेंट करने पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। ओके, तो ये आपका छोटा सा डायग्राम है, इसे अच्छे से देख लेना। आप, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।